निरुपम साहब, अभी मुझे इंफॉर्मेशन दी गई है, गृह मंत्री अमित शाह ने 15 जुलाई को लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय को ये कह दिया था कि सदन में मणिपुर पर जब भी बात होगी बतौर गृह मंत्री वो उसका जवाब देंगे, उसके लिए उपलब्ध होंगे और जितनी भी अवधि की चर्चा होनी हो वो उनको स्वीकार है। अब सरकार ये कह रही है होम मिनिस्टर इज रेडी टू रिप्लाई। प्राइम मिनिस्टर ने अपने आप कल वो इस घटना के बारे में देश को पता चला, आज उन्होंने अनइक्विवोकल टर्म्स में कंडेम किया, कहा देश बदनाम हुआ है, सब लोग शर्मसार हुए हैं। अब इसके बाद भी नियत पर शक करना सरकार की। ऐसा है सौरभ भाई कि लोकसभा के अध्यक्ष हों या राज्यसभा के सभापति हैं, ये कहने को तो स्वायत्त और स्वतंत्र या संवैधानिक पद कहा जाता है इसको, लेकिन ये मुख्य तौर पर सत्ता पक्ष के ही प्रतिनिधि होते हैं और सत्ता पक्ष के हिसाब से काम करते हैं। तो अगर गृह मंत्री महोदय तैयार हैं कि इस पे चर्चा करने के लिए, चर्चा में भाग लेने के लिए वो कभी भी तैयार हैं, तो एक मिनट लगेगा। 1 मिनट में सभापति जी और लोकसभा के अध्यक्ष जी इस विषय के ऊपर चर्चा जो है, चर्चा की तारीख और समय सब निर्धारित कर सकते हैं। अब आप एक बहाना बना रहे हैं कि नहीं, विपक्ष कह रहा है कि इस नियम के तहत होना चाहिए, हमको ये नियम मंजूर नहीं है। क्या महिलाओं के ऊपर जब इस प्रकार का अत्याचार, इतनी बड़ी दरिंदगी हुई, तब क्या हम किसी नियम का आड़ लेकर के उस चर्चा को टाल सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं? मुझे लगता है सरासर नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात जो आपने अभी इनसे सवाल किया भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रिय साथी से कि भाई प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं गए अभी तक? पूरी दुनिया घूम सकते हैं लेकिन मणिपुर नहीं जा सकते। प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ा पद होता है, देश का सबसे बड़ा मुखिया है और उसकी तरफ पूरा हिंदुस्तान, खासकर जो लोग कष्ट में होते हैं, संकट में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, वो बड़ी उम्मीद से देखता है। तो ऐसे वक्त पे जब मणिपुर में एक अप्रत्याशित तरीके की हिंसा हो रही है, जब मणिपुर में लाखों की संख्या में लोग राहत कैंपों में रह रहे हैं, मणिपुर में 2 जनजातियां एक दूसरे के खिलाफ तलवार लेकर निकली पड़ी हैं, वहां पर जाकर के इस आग में पानी डाल के इस आग को बुझाने का काम अगर सबसे प्रभावी तरीके से कोई कर सकता है तो देश का प्रधानमंत्री कर सकता है। निरुपम साहब, ये सवाल है, हम बहस कर सकते हैं प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए, बयान भी नहीं दिया। नहीं, लेकिन क्या प्राइम मिनिस्टर का बोलना या प्राइम मिनिस्टर का इफेक्टेड एरिया में जाना ही इस बात का सबूत है कि सरकार सजग है और कुछ काम कर रही है वहां पर? अदरवाइज क्या कुछ नहीं हो रहा वहां पर? ये एक जेस्चर होता है। नहीं, बड़ा अच्छा सवाल है आपका, बड़ा अच्छा सवाल है। ये एक जेस्चर होता है। प्रधानमंत्री के चले जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा ऐसा होता नहीं है, लेकिन एक जेस्चर होता है। देश का सबसे बड़ा मुखिया या देश का हमारा सबसे बड़ा जो प्रमुख है वो वहां जाकर के लोगों से बात कर रहा है कि साहब हाथ जोड़ रहा हूं, शांति स्थापित करो। और जो कल्प्रिट हैं, जो दोषी हैं, जो अभियुक्त हैं, जो अपराधी हैं, जो इस हिंसा को भड़काने में हिस्सा ले रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का एक सख्त हिदायत होनी चाहिए। बार बार ये पूछा जा रहा है कि ये कौन लेके आया, वीडियो क्यों आज आया, कौन लेके आया? साहब पूरी आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरी आईबी होती है, पूरी आईबी नजर रखती है कि विपक्ष के नेता कौन कहां क्या कर रहे हैं। क्या वो आईबी हमारे देश की महिलाओं के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ उस पर उसकी कोई नजर नहीं है? स्टेट आईबी की कोई नजर नहीं थी, स्टेट पुलिस मशीनरी की कोई नजर नहीं थी। स्टेट पुलिस मशीनरी वहां पर रह के क्या कर रही है, उसका इतना बड़ा फेलियर है। तो आज 77 दिन बाद जब वीडियो आता है तब सरकार एक हरकत में आती है और 2 लोगों को गिरफ्तार करती है। इसका मतलब पूरी मशीनरी फेल है, पूरा मुख्यमंत्री का कामकाज एक संदेहास्पद है। ऐसे में उस मशीनरी के खिलाफ एक्शन और मुख्यमंत्री को उस पद से हटना ही पड़ेगा, नहीं तो हटाना चाहिए। और अगर इसके बाद भी आप नहीं हटाते, इसका मतलब इस घटना को लेकर आपके मन में कोई रोष नहीं है, सिर्फ जबानी जमा खर्च हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि आप जो कह रहे कि मेरा हृदय बहुत ज्यादा द्रवित हो गया और मैं बहुत पीड़ित हूं अंदर से, यह पीड़ा सिर्फ शब्दों के तहत है, अंदर भावनात्मक रूप से ऐसा कोई एहसास आपको नहीं हो। अगर ऐसा कोई एहसास है तो आज पिछले 24 घंटे में जब से ये वीडियो आया है, उस 24 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री को वहां रहने नहीं देना चाहिए। अच्छा ठीक है, देखिए अभी एक और खबर आई है, जीवीएल साहब को मैं बता दूं, ममता बनर्जी ने भी वही बात कही जो कांग्रेस पार्टी ने कही है। उन्होंने कहा है प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ का जो जिक्र किया साथ में और राजस्थान का जो जिक्र किया वो गलत था। मणिपुर की इस घटना की और हालात की तुलना किसी और राज्य के साथ और घटना के साथ नहीं हो सकती। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।